नमस्कार स्टूडेंट, आज अपन ब्रांचिंग पैटर्न के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रांचिंग पैटर्न आपके पेपर थर्ड में यूनिट सेकंड का पाठ्यक्रमानुसार एक टॉपिक है। इससे पूर्व हमने फॉर्मेशन ऑफ इंटरनोड्स के बारे में अध्ययन किया था। आज हम ब्रांचिंग पैटर्न के पार्ट फर्स्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसमें ब्रांचिंग पैटर्न में मोनोपोडियल, सिम्पोडियल ग्रोथ हैं, कैनोपी, आर्किटेक्चर। तो हाँ, आज हम ब्रांचिंग पैटर्न के पार्ट फर्स्ट में मोनोपोडियल ब्रांचिंग पैटर्न के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पूर्व में हम ये जानते हैं कि ब्रांचिंग क्या होती है। ब्रांचिंग एक बहुत बड़ा एक शब्द है जिसका प्रयोग जड़ें तथा तनों के अध्ययन में किया जाता है। यहाँ ब्रांचिंग तने के अध्ययन तक ही सीमित है। ब्रांचिंग का अर्थ यह है कि पादप के मुख्य तने से कुछ लेटरल शाखाओं की उत्पत्ति, जिससे पादप के स्वरूप का निर्धारण होता है। ब्रांच मुख्य अक्ष या तने का एक उपांग है जो अक्ष की भांति ही नोड व इंटरनोड से युक्त होता है। इसकी उत्पत्ति मुख्य अक्ष की पर्व संधि अर्थात नोड पर स्थित पर्ण की एक्सिलरी बड से होती है तथा यह मदर एक्सिस की तरह ही अपनी नोड्स पर लीफ धारण करती है। उत्पत्ति की दृष्टि से ब्रांचेस एंडोजीनस होती है। तने पर शाखाओं की व्यवस्था या उत्पन्न होने के तरीके को ही ब्रांचिंग कहते हैं। ब्रांचिंग के कई प्रकार होते हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ब्रांचिंग पैटर्न वेस्कुलर प्लांट्स में तने का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो उनकी आकृति व आकारिकी का निर्धारण करता है। किसी भी पादप का हर्ब्स, श्रब या ट्री बनना मेनली उसके ब्रांचिंग पर निर्भर करता है। हर्बेशियस प्लांट्स में कम ब्रांचिंग होती है, जबकि वुडी ट्रीज में ब्रांचिंग बहुत ही डेंस होती है। तने पर शाखाओं की व्यवस्था या उत्पन्न होने के तरीके को ही शाखन कहते हैं या ब्रांचिंग कहते हैं। पुरानी व मोटी शाखा को बाऊ कहते हैं। जब शाखा पुरानी हो जाती है या मोटी हो जाती है उसे तो हम कहते हैं बाऊ। और जो शाखा बहुत ही पतली है या बिल्कुल मुख्य तने से बिल्कुल नई उत्पन्न हुई है उसे हम टहनी कहते हैं। टहनी को अंग्रेजी में कहते हैं ट्विग, TWIG, ट्विग। और पुरानी व मोटी शाखा को कहते हैं बाऊ या डाल कहते हैं, BOUGS। ब्रांचिंग की उत्पत्ति एक्सिलरी बड से होती है। ये बड्स पत्तियों की एक्सिस में अधिकतर एकल रूप में स्थित होती है। इन कलिकाओं के विभाजनशील होकर ब्रांच के निर्माण करने के दौरान महत्वपूर्ण फिजियोलॉजिकल क्रियाएं संपन्न होती है। कई बार बड्स पर्णकक्ष से हटकर अलग जगह से बनती है, तब इन्हें एडवेंटिशियस बड्स कहते हैं। ये रूट्स तथा लीव्स पर बनती हैं। बड्स में डोरमेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रोटेक्टेड रहता है जो फेवरेबल कंडीशन में डिवीजन कर ब्रांच का निर्माण करता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग। यहाँ पे थोड़ा परिचय के बारे में बता दिया। टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग, तो टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग की बात करें तो ये मुख्य दो प्रकार की होती है जिन्हें हम कहते हैं लेटरल और एक्सिलरी ब्रांचिंग। और दूसरी प्रकार की जो ब्रांचिंग है वो है डाइकोटोमस ब्रांचिंग। तो सबसे पहले हम लेटरल और एक्सिलरी ब्रांचिंग के बारे में स्टडी करते हैं। तो एंजियोस्पर्म में यह कॉमनली पाए जाने वाला ब्रांचिंग पैटर्न है जो मुख्य तने पर उपस्थित लेटरल बड्स के द्वारा होता है। इन बड्स की स्थिति एक्सिलरी होने के कारण ही इसे एक्सिलरी ब्रांचिंग भी कहते हैं। ये पुनः दो प्रकार का होता है जिन्हें मोनोपोडियल या रेसिमोज या इनडिटर्मिनेट ब्रांचिंग कहते हैं। और दूसरी प्रकार की ब्रांचिंग को कहते हैं सिम्पोडियल और साइमोज और डिटर्मिनेट ब्रांचिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हम पार्ट फर्स्ट में मोनोपोडियल और रेसिमोज और इनडिटर्मिनेट ब्रांचिंग के बारे में अध्ययन करेंगे।
अगले पार्ट में हम सिम्पोडियल, साइमोज और डिटर्मिनेट ब्रांचिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। मोनोपोडियल और रेसिमोज और इनडिटर्मिनेट ब्रांचिंग। मोस्टली प्लांट्स में एपिकल बड अनिश्चित वृद्धि करके एक सीधा स्टेम या एक्सिस या पोडियम निर्मित करती है। इस पर लेटरल बर्ड्स एक्रोपिटल क्रम में विकसित होती है व तने का एकल अक्ष के रूप में निर्माण होता है, जो शूट की मेन एक्सिस होती है। इसे मोनोपोडियल ब्रांचिंग कहते हैं। क्योंकि एपिकल बर्ड्स के बचे रहने से प्लांट की वर्टिकल ग्रोथ इनडिटर्मिनेट काल तक होती रहती है, परंतु पादप की आयु बढ़ने के साथ साथ एपिकल बर्ड्स की एक्टिविटी कम होती जाती है अथवा यह नष्ट हो जाती है। इसके फलस्वरूप लेटरल में अधिक सक्षम लेटरल ब्रांचेस का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार पादप अपनी मोनोपोडियल ब्रांचिंग को खो देता है। मोनोपोडियल ब्रांचिंग का उदाहरण कोनिफरस ट्रीज हैं। इस प्रकार की ब्रांचिंग होने से ये जो ट्रीज हैं, इनकी जो हैबिट है वो एक्स करंट कहलाती है। एक्स करंट हैबिट, EXCURRENT, एक्स करंट हैबिट। तो कोनिफरस जो प्लांट हैं या कोनिफरस शेप के जो प्लांट्स हैं, उन्हें एक्स करंट हैबिट कहते हैं। इनमें जो प्लांट सम्मिलित हैं उनमें हैं आश फल, जिसका बोटेनिकल नेम है पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया। केजुराइना भी इसका उदाहरण है। केजुराइना की स्पेलिंग है CASUARINA, केजुराइना। और पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया की स्पेलिंग है POLYALTHIA, पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया, LONGIFOLI, पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया। अल्स्टोनिया स्कोलेरिस में नोड्स पर लीफ व ब्रांचेस चक्र में निर्मित होती है एवं मुख्य अक्ष असीमित वृद्धि दर्शाता है, इसलिए इसे भी मोनोपोडियल ब्रांचिंग में रखा गया है। अल्स्टोनिया स्कोलेरिस, इसके स्पेलिंग है ALSTONIA, अल्स्टोनिया स्कोलेरिस की स्पेलिंग है SCHOLARIS। तो अल्स्टोनिया स्कोलेरिस भी इसमें सम्मिलित है। तो यहाँ पर लेटरल ब्रांचिंग में दो प्रकार हो गए, मोनोपोडियल, रेसिमोज और इनडिटर्मिनेट। तो मोनोपोडियल रेसिमोज का एग्जांपल हो गया कोनिफरस ट्री पॉलीएल्थिया। अब सिम्पोडियल जो सेकंड टाइप की जो ब्रांचिंग है वह सिम्पोडियल साइमोज भी कहते हैं, डिटर्मिनेट ब्रांचिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एपिकल बड है उसकी एक्टिविटी लंबे समय तक नहीं रहती है। इसलिए यहाँ पर जो मेन एक्सिस की जो ग्रोथ है वो डिटर्मिनेट यानी लिमिटेड प्रकार की होती है, इसलिए इस प्रकार की ब्रांचिंग को डिटर्मिनेट ब्रांचिंग भी कहते हैं। लेकिन इसके कई सारे इसके कई भागों में से इस ब्रांचिंग को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें मोनोचेजियल, फिर आता है डाइचेजियल, फिर आता है पॉलीचेजियल। इसलिए ये काफ़ी लंबा पार्ट है, तो इसको हम पार्ट सेकंड में अध्ययन करेंगे। इससे आज हम मोनोपोडियल, रेसिमोज और इनडिटर्मिनेट ब्रांचिंग के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगला जो पार्ट पढ़ाएंगे तो अब इसमें एक फ्लो चार्ट भी दिखाएंगे और इसके साथ फिगर भी आपको दिखाएंगे। तो आज हम मोनोपोडियल, रेसिमोज और इनडिटर्मिनेट ब्रांचिंग के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। डाइकोटोमस ब्रांचिंग को भी हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। इसी के साथ जो अगला पार्ट आएगा उसमें और भी टॉपिक इसके साथ सम्मिलित हैं। इसमें आएगा टाइप्स ऑफ ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांच, यानी शाखंड के आधार पर वृक्षों के प्रकार, ये भी इसी के साथ है। ये कैनोपी आर्किटेक्चर, ये भी टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो आज अपन यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।